श्री कृष्ण कहते हैं, अंधेरी रात के बाद सुबह सूर्य की अनगिनत किरणें हमें प्रकाश से नहलाती हैं। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। तमाम दुखों और कठिनाइयों के बाद सुख आता है और हमें आनंद से भर देता है। यही सत्य है कि हर कठिनाई के बाद खुशी अवश्य आती है, लेकिन यह खुशी केवल उन लोगों के लिए होती है जो धैर्य और ईमानदारी से अपने कर्मों में लगे रहते हैं। जो लोग ईमानदारी से कमाते हैं, भले ही उनके शौक पूरे न हों, लेकिन उनकी नींद अवश्य पूरी होती है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जो लोग अपने दुखों का दस्तावेज खुद ही लिखते हैं, वे ही अपनी समस्याओं के असली रचनाकार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अगर गिरना चाहे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है, और अगर उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। सोचिए, हमारे पास कितना अद्भुत सामर्थ्य है। यह सिर्फ एक बात नहीं, बल्कि एक अद्वितीय सत्य है। हम इंसान ही सृष्टि के वो प्राणी हैं जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकते हैं। लेकिन 2, क्रोध में कभी उत्तर मत दो। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे निर्णय और शब्द अक्सर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। क्रोध में लिए गए फैसले सही नहीं होते और वे हमारे रिश्तों को, हमारी साख को और यहाँ तक कि हमारे स्वयं के जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप क्रोधित हों, शांत रहकर सोचना बेहतर होता है। कुछ समय शांत रहने के बाद ही किसी बात का उत्तर देना सही होगा। अगर हम गुस्से पर काबू नहीं पा सकते तो हमें मौन रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से के समय बोला गया एक गलत शब्द हमारे भविष्य के लिए कांटा बन सकता है। यह कथा राजा विक्रमादित्य और उनकी पत्नी रानी कुसुमलता की है। राजा विक्रमादित्य एक बहुत नेक और धर्म का पालन करने वाले राजा थे, जबकि रानी कुसुमलता अत्यंत रूपवती और पतिव्रता नारी थी। उनकी जिंदगी बेहद अच्छे से चल रही थी, लेकिन फिर एक दिन समय ने करवट ली और उन्हें अपने जीवन के सबसे भयानक दौर से गुजरना पड़ा। स्वर्गलोक में एक बार शनिदेव और लक्ष्मी जी के बीच कहासुनी हो गई। शनिदेव के अनुसार वे लक्ष्मी जी से बड़े थे, जबकि लक्ष्मी जी का मानना था कि वे शनिदेव से बड़ी हैं। इस बात को लेकर दोनों में काफी देर तक बहस होती रही, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। आखिरकार उन्होंने सोचा कि मृत्युलोक में सबसे ईमानदार व्यक्ति से इसका फैसला कराया जाए। उन दोनों ने तय किया कि प्रयागराज के राजा विक्रमादित्य से इस मसले का निर्णय कराया जाए। शनिदेव और लक्ष्मी जी विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपनी बहस का निपटारा करने को कहा। राजा विक्रमादित्य को कोई उपाय नहीं सूझा और उन्होंने 1 महीने का समय मांगा। यह सुनकर शनिदेव और लक्ष्मी जी चले गए, ये कहते हुए कि वे 1 महीने बाद अपना निर्णय सुनने आएंगे। उनके जाने के बाद राजा विक्रमादित्य की नींद उड़ गई। वे जानते थे कि यदि उन्होंने किसी एक को बड़ा बताया तो दूसरा अवश्य गुस्सा होगा और उनके लिए विपत्ति खड़ी कर देगा। विक्रमादित्य की चिंता देख उनकी पत्नी रानी कुसुमलता ने उनसे चिंता का कारण पूछा। राजा ने पूरी बात बता दी। इस पर रानी कुसुमलता बोली, आप एक सोने का और दूसरा चांदी का आसन बनवाएं। सोने का आसन आपकी गद्दी के दाहिनी ओर और चांदी का बाईं ओर रहेगा। जब लक्ष्मी जी और शनिदेव आएंगे तो लक्ष्मी जी सोने के आसन पर बैठेंगी, क्योंकि वे माता स्वरूप हैं, और शनिदेव चांदी के आसन पर बैठेंगे। आप उनसे कोई उत्तर मत दीजिए। जब वे जोर देंगे तो आप कह सकते हैं कि आपने स्वयं ही अपना फैसला कर लिया है। 1 महीने बाद जब शनिदेव और लक्ष्मी जी लौटे तो सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा रानी ने कहा था। लक्ष्मी जी ने सोने का आसन ग्रहण किया और शनिदेव ने चांदी का। जब उन्होंने राजा से निर्णय मांगा और जोर दिया तो राजा ने वही उत्तर दिया जो रानी ने बताया था। यह सुनकर शनिदेव क्रोधित हो गए और वहां से चले गए। लक्ष्मी जी ने जाते जाते विक्रमादित्य से कहा, संकट जरूर आएगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। कुछ समय बाद शनिदेव के प्रकोप से प्रयागराज में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे और विक्रमादित्य से यह दशा देखी न गई। उन्होंने अंततः राज्य त्यागने का निश्चय किया। एक रात वे अपनी पत्नी के साथ राज्य छोड़कर निकल पड़े। साथ में उन्होंने एक पोटली में हीरे जवाहरात भी रख लिए ताकि जरूरत के समय काम आ सके। जैसे ही वे निकले, भयंकर आंधी तूफान आ गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। रास्ता भटक जाने के डर से वे एक जगह खड़े हो गए। तभी लक्ष्मी जी एक छोटी लड़की का रूप धारण करके आईं और लालटेन की रोशनी से उन्हें नदी के किनारे तक पहुंचा दिया। वे दोनों नदी किनारे पहुंच गए, लेकिन अब समस्या थी नदी पार करने की। इतने में एक बूढ़ा नाविक वहां पहुंचा। विक्रमादित्य ने उसे नदी पार कराने का निवेदन किया। नाविक ने कहा, मेरी नाव बहुत हल्की है, इसलिए एक एक करके ही तुम्हें पार करा सकता हूं। राजा ने उसकी बात मान ली। पहले नाविक ने रानी को पार कराया, फिर राजा को, और अंत में गहनों की पोटली को। लेकिन नाविक ने पोटली को नदी पार नहीं कराया
वह पोटली लेकर गायब हो गया। राजा समझ गए कि वह बूढ़ा नाविक कोई और नहीं बल्कि शनिदेव ही थे। राजा और रानी उस समय लाचार महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे एक गांव पहुंचे जहां लोग जंगल से लकड़ियां काट कर बेचते थे। विक्रमादित्य भी अपनी पत्नी के साथ उसी गांव में रहने लगे और चंदन की लकड़ी काटकर पास के गांव में बेचने लगे। कुछ ही समय में वे चंदन की लकड़ी बेचकर काफी पैसे वाले हो गए। यह सब लक्ष्मी जी की कृपा से हो रहा था। उनकी यह सुखद स्थिति देखकर शनिदेव ने फिर से एक चाल चली। एक दिन एक सौदागर जो उस गांव से लकड़ी लेकर दूसरे देशों में जाता था, उसका जहाज फंस गया। सौदागर ने बहुत कोशिश की, परंतु जहाज हिलने का नाम नहीं ले रहा था। इतने में शनिदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके सौदागर के पास पहुंचे और कहा, तुम गांव के लोगों को भोजन का निमंत्रण दो। यदि कोई सती सावित्री स्त्री जहाज को छू देगी तो तुम्हारा जहाज चल पड़ेगा। सौदागर ने गांव के सभी लोगों को भोजन का निमंत्रण दिया, लेकिन जब वह विक्रमादित्य के घर पहुंचा तो कुसुमलता ने यह कहकर निमंत्रण अस्वीकार कर दिया कि उनके पति जंगल में लकड़ी काटने गए हैं। सौदागर समझ गया कि कुसुमलता ही सती सावित्री हैं और वही जहाज को हिला सकती हैं। वह शाम को फिर से उनके घर आया और विक्रमादित्य ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब सौदागर ने कुसुमलता से जहाज छूने को कहा तो उन्होंने अपने पति की आज्ञा से जहाज छुआ। जहाज हिलने लगा। इसे देखकर सौदागर के मन में पाप जागृत हुआ। उसने सोचा कि वह कुसुमलता को अपने साथ ले चले ताकि भविष्य में जहाज फिर फंस जाए तो वह उसे छुड़ा सके। वह कुसुमलता को अपने जहाज में खींच कर ले गया। विक्रमादित्य चिल्लाते रहे, परंतु तब तक जहाज काफी दूर जा चुका था। कुसुमलता अत्यंत रूपवती थी और सौदागर उनके रूप पर मोहित हो गया। उसने रानी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा जाहिर की, परंतु कुसुमलता ने साफ मना कर दिया। जब सौदागर ने फिर से उनसे छेड़छाड़ शुरू की तो कुसुमलता ने सूर्यदेव से अपने सतीत्व की रक्षा करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने उनका शरीर कोढ़ से विकृत कर दिया। आखिरकार विक्रमादित्य को जहाज का कहीं पता नहीं चला तो वह नदी के किनारे आश्रम के साधुओं के साथ रहने लगा। वह वहाँ साधुओं की सेवा करता, गायों को चराता और गायों के गोबर से उपले बनाता। लक्ष्मी जी की कृपा से वे उपले सोने के हो जाते थे। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उसके पास ढेर सारी सोने की ईंटें हो गईं। एक दिन वही सौदागर जो विक्रमादित्य की पत्नी को ले गया था, वहां से अपने जहाज के साथ गुजरा। विक्रमादित्य ने सौदागर को पहचान लिया। उसने सौदागर को सोने की ईंट दिखाकर कहा कि अगर वह उसे साथ ले चलेगा तो वह ईंट उसे दे देगा। सौदागर ने विक्रमादित्य को पहचान तो लिया था, लेकिन सोने की ईंटों के लालच में उसे अपने जहाज में बैठा लिया। जब जहाज चल पड़ा तो कुछ ही दूर जाने पर सौदागर ने विक्रमादित्य को नदी में फेंक दिया। विक्रमादित्य की चीख पुकार कुसुमलता को सुनाई दी। उसने एक काठ का टुकड़ा समुद्र में फेंक दिया। उस काठ के टुकड़े के सहारे विक्रमादित्य एक पुल पर पहुंचा, जहां आने जाने वाले जहाजों से चुंगी कर लिया जाता था। वहां के कामगारों ने अनजान व्यक्ति को देखकर पूछा कि वह कौन है और कहां से आया है। विक्रमादित्य ने कहा कि वह एक अत्यंत दुखी आदमी है। वहां के लोग उसे राजा के पास ले गए। राजा ने परिचय मांगा तो विक्रमादित्य ने बताया कि वह एक दुखियारा व्यक्ति है जो दर दर भटकता फिर रहा है। उसने राजा के सामने दया की याचिका करते हुए कोई छोटी मोटी नौकरी देने की मांग की। राजा, जो एक दयालु व्यक्ति था, ने उसे बगीचे का माली बना दिया। उस राज्य के राजा की इकलौती पुत्री थी, जिसके लिए नित्य सुंदर गजरा बनाकर मालिन ले जाया करती थी। एक दिन राजकुमारी ने मालिन से पूछा कि आजकल गजरे कौन बनाता है जो इतने सुंदर होते हैं। मालिन ने राजकुमारी को बताया कि एक नया नौकर है जो गजरे बनाकर लाता है। राजकुमारी ने उसे देखने की इच्छा जताई। जब उसने राजा विक्रमादित्य को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और विक्रमादित्य से विवाह करने की जिद पकड़ ली। राजा ने बहुत समझाया, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अंततः लाचार होकर राजा ने उनका विवाह करवा दिया और जंगल में एक घर देकर उन्हें वहां रहने भेज दिया। कुछ दिन बीतने के बाद विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि बेकार बैठे रहने से उसका मन नहीं लगता, इसलिए वह अपने पिता से कहे कि उसे जहाज़ों की चुंगी का ठेका दे दें। राजकुमारी ने अपने पिता से यह प्रस्ताव रखा और राजा ने इसे स्वीकार कर लिया। अब विक्रमादित्य आने वाले जहाज़ों से चुंगी वसूलने लगा। ऐसे ही 7 वर्ष बीत गए और शनिदेव का प्रभाव खत्म होने को आया। एक दिन वही सौदागर फिर से अपने जहाज के साथ वहां आया। विक्रमादित्य ने उस जहाज को रोक लिया और उसे वहां से जाने नहीं दिया। सौदागर क्रोधित होकर राजा के पास शिकायत लेकर गया और विनती की कि उसने हमेशा कर अदा किया है, फिर भी उसका जहाज क्यों रोका गया है। राजा ने जब विक्रमादित्य से पूछा
कि उसने सौदागर के जहाज को क्यों नहीं जाने दिया, तो विक्रमादित्य ने कहा, महाराज, इस सौदागर के पास मेरी सोने की ईंटें हैं जो इसने मुझसे चुराई थीं। जब विक्रमादित्य ने सौदागर पर चोरी का आरोप लगाया तो राजा ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास इस चोरी का कोई प्रमाण है? विक्रमादित्य ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। विक्रमादित्य का सिर झुका देखकर सौदागर ने अपनी बात को और मजबूत करने के लिए राजा से कहा, महाराज, यह झूठ बोल रहा है। मैं शपथ लेता हूं कि सोने की ईंटें मेरी हैं। राजा सोच में पड़ गया। तभी एक तेज गर्जना के साथ शनिदेव प्रकट हुए और गुस्से में सौदागर की ओर देखा। शनिदेव ने कहा, सत्य और धर्म के साथ खिलवाड़ करने का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। शनिदेव ने सौदागर की आंखों में देखा और अचानक सौदागर जमीन पर गिरकर कांपने लगा। पसीने से तरबतर होकर वह चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला था, ये सोने की ईंटें मेरी नहीं हैं। इतना कहने के बाद सौदागर के शरीर से एक अजीब सा धुआं उठने लगा और वह वहीं राख में बदल गया। राजा और दरबार के लोग स्तब्ध रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तभी शनिदेव विक्रमादित्य के पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, राजा विक्रमादित्य, तुम्हारे सत्य और धैर्य ने मुझे पराजित कर दिया। फिर एक बार तेज प्रकाश हुआ और लक्ष्मी जी प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी ने विक्रमादित्य को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे त्याग, धैर्य और धर्म पालन के कारण मैं तुम्हें अखंड समृद्धि का आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारा राज्य फिर से समृद्ध होगा। आशीर्वाद देकर लक्ष्मी जी और शनिदेव दोनों अंतर्ध्यान हो गए। राजा के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। वह विक्रमादित्य के पास आकर बोले, तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते। तब विक्रमादित्य ने उन्हें पूरा किस्सा बताया। राजा सहित पूरा दरबार विक्रमादित्य की धर्मपरायणता का गुणगान करने लगा। राजा ने विक्रमादित्य की पत्नी रानी कुसुमलता को आदरपूर्वक जहाज से पालकी में बुलवाया। रानी कुसुमलता ने फिर से सूर्य भगवान से प्रार्थना की और अपना पूर्व रूप मांग लिया। राजा ने आदरपूर्वक विक्रमादित्य और अपनी बेटी को, जिसे उसने अपनी बेटी मान लिया था, प्रेम पूर्वक विदा किया। किसी के जीवन में कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ता तो समय के साथ वह न केवल हर मुश्किल से बाहर आता है, बल्कि भगवान भी उसकी मदद करते हैं। साईं बाबा कहते हैं कि आदमी पल में अमीर है, पल में फकीर है, इसलिए अच्छे कर्म कर ले बंदे, क्योंकि यह तो बस तकदीर है। विनम्र रहकर इंसान वह हासिल कर सकता है जो वह गुस्से में रहकर नहीं कर सकता है। प्रेम मनुष्य को अपनी तरफ खींचता है। मनुष्य खो गया है और जंगल में भटक रहा है, जहां वास्तविक मूल्यों का कोई अर्थ नहीं है। वास्तविक मूल्यों का अर्थ मनुष्य को सिर्फ तभी हो सकता है जब वह आध्यात्मिक पथ पर कदम रखता है। एक ऐसा पथ जहां नकारात्मक भावनाओं का कोई उपयोग नहीं होता है। अंधा वो नहीं जिसकी आंखें नहीं है, अंधा वह है जो अपने दोषों को छिपाता है। असली सुख दूसरों को सुख देने में ही मिलता है और सच्चा सुख प्रभु की भक्ति में है। इसलिए मालिक को दिन रात याद करो और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। हमारे जीवन में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है। इस जिंदगी में लाभ भी है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए, उनकी हम पर मेहरबानियां भी तो बहुत